एक व्यूअर को ट्रांसलेशन बनाते वक्त एक डाउट आ रहा था। वो डाउट ये था, उनका क्वेश्चन ये था कि शिक्षक ने वर्ग में प्रवेश किया, इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा। तो देखिए, आप लोगों को बहुत आसान लग रहा है, ये तो कोई भी बना लेगा। लेकिन देखिए, यहाँ पे जो इंटर वर्ब यूज होगा, उस वर्ब के साथ, उस इंटर वर्ब के साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज होगा, या फिर कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं होगा। तो उन्होंने यही पूछा था कि इंटर के साथ इन यूज होगा कि इनटू यूज होगा, या फिर कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में पूरा इसी पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंटर जो वर्ब है, ठीक है, इंटर जो आपका एक वर्ब है, देखिए इंटर जो आपका वर्ब है, इसके साथ कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं करते हैं, नो प्रेपोजिशन, ठीक है, कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं करते हैं। ये बात आप याद रखिएगा, कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं करते हैं। ये कितना परसेंट काम करता है? 80% ये रूल आपका काम करेगा। 20% में यूज हो भी जाता है। क्यों यूज होता है और क्यों यूज नहीं होता, वो पहले जान लेते हैं। पहले क्यों नहीं होता है उसको देखते हैं। तो देखिए, इंटर जो होता है, इंटर जो एक वर्ब है, वो खुद में एक मीनिंगफुल मतलब एक मीनिंगफुल सेंटेंस दे देता है। वो इंडिकेट कर देता है कि हाँ, ये बंदा यहाँ पे प्रवेश कर रहा है, पूरा पूरा एक मीनिंग दे देता है। वहां पे जहां पे मीनिंग नहीं मिल पाता, वहां पे हम लोग प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं सेंटेंस। यहाँ पे इंटर जो है वो अपने आप एक मतलब मीनिंगफुल सेंस दे देता है, तो वहां पे हम लोग कोई भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। ये तो आपका पहला रीजन हो गया, पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन क्या है? तो दूसरा रीजन ये है कि ये जो इंटर वर्ब है, वो ट्रांजेटिव भी है और इनट्रांजेटिव भी है। क्या बोला मैंने? ये आपका ट्रांजेटिव भी है, लिख लीजिएगा। अब बोलेंगे सर ये ट्रांजेटिव क्या होता है और इनट्रांजेटिव क्या होता है, ठीक है, तो पहले लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जब आप वर्ब पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा वर्ब कितने टाइप के होते हैं, दो। एक होता है ट्रांजेटिव, दूसरा होता है इनट्रांजेटिव। तो वहां पे आपको पता चलेगा कि जो भी इनट्रांजेटिव वर्ब होता है, इनट्रांजेटिव, उसके साथ प्रेपोजिशन प्रयोग होता है। लेकिन जो ट्रांजेटिव वर्ब होते हैं, उसके साथ कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं होता है। तो इसके साथ क्या होगा? नो प्रेपोजिशन, ठीक है। शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, नो प्रेपोजिशन यूज होता है यहाँ पे। और इसके साथ क्या होगा? प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके साथ क्या होता है? प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है और इसके साथ नहीं करते हैं, ठीक है। तो सेंस पे पता चलता है, जब मीनिंग आप निकालेंगे किसी भी वाक्य को जब आप बनाते हैं, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि ट्रांजेटिव है या नहीं है। तो ये तो दूसरा टॉपिक हो गया। जब मैं आपको वर्ब पढ़ाऊंगा, फिर वहां पे मैं आपको बताऊंगा अच्छे से कि ट्रांजेटिव क्या होता है और इनट्रांजेटिव क्या होता है। फिलहाल इस टॉपिक पे आते हैं कि यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है कि शिक्षक ने वर्ग में प्रवेश किया, यहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन यूज होगा या फिर नहीं होगा। तो देखिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ। जब भी किसी लोकेशन में, देखिए नोट कर लीजिएगा आप लोग, किसी भी लोकेशंस में, ठीक है, किसी भी लोकेशंस को इंडिकेट करने के लिए, या फिर किसी भी बिल्डिंग में, ठीक है, लिख लीजिएगा, किसी भी बिल्डिंग्स में प्रवेश करने के लिए, बिल्डिंग्स में रूम वूम सब आ गया आपका, ठीक है, बिल्डिंग्स एटीसी को रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पे कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग आपको नहीं करना है, नो प्रेपोजिशन। आप लिख लीजिएगा, नो प्रेपोजिशन। सिर्फ इंटर के साथ, ये नहीं कि लोकेशन किसी और के साथ भी हो तो वहां पे आप यूज कर लीजिएगा या फिर नहीं यूज करिएगा, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बस इंटर के साथ ये कंडीशन है कि इंटर जब भी किसी लोकेशन को दिखाएगा या फिर किसी भी बिल्डिंग को दिखाएगा, तो वहां पे आपको कोई भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करना है। ट्रांजेटिव इनट्रांजेटिव मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बाद में पढ़ा दूंगा जब मैं आपको वर्ब पढ़ाऊंगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं एग्जाम्पल की ओर। तो चलिए एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने पहले से लिख रखा है। तो देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, सी एंटर्ड द पार्क। तो देखिए, यहाँ पे जो ये पार्क है वो एक लोकेशन है। क्या है? एक लोकेशन है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? एक लोकेशन को शो कर रहा हूँ। तो लोकेशन को शो करने के लिए मैंने क्या किया? यहाँ पे कोई भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं किया है। अगर यहाँ पे कोई इन लगा देगा तो भी गलत है, यहाँ पे अगर कोई इनटू लगा देगा तो भी गलत है। यहाँ पे कोई भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर आपसे कोई पूछेगा कि इसका रीजन क्या है, तो आप बोल दीजिएगा कि यहाँ पे जो इंटर वर्ब है वो ट्रांजेटिव वर्ब के तरह काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ना तो इन आएगा ना तो इनटू आएगा। या फिर आप फर्स्ट रीजन वहां पे आप दे सकते हैं, बोलिएगा कि इंटर जो है वो खुद में एक मीनिंगफुल सेंस रखता है, वो खुद बता देता है। और अगर आप लोकेशन को कहीं पे भी शो करते हैं इंटर के साथ,
या फिर आप किसी भी बिल्डिंग्स को शो करते हैं, किसी भी बिल्डिंग्स में जाने का बात करते हैं, तो वो खुद ब खुद इंडिकेट कर देता है। तो वहां पे आपको कोई भी इंडिकेशन का जरूरत नहीं पड़ता है। जब आपको इंडिकेशन का जरूरत नहीं पड़ता तो कोई भी इन या फिर इनटू प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए समवन इंटर्ड द रूम, तो देखिए द रूम यानी बिल्डिंग में एक रूम होता है, तो रूम भी क्या आ गया, बिल्डिंग के अंदर ही आ गया। तो यहाँ पे भी कोई भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, समवन एंटर्ड द रूम बिहाइंड मी। तो यहाँ पे भी कोई भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं किया गया। तो यहाँ पे आपको एक मतलब बिल्डिंग या फिर क्या ले रूम को शो किया जा रहा है यहाँ, इसलिए यहाँ पे प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं किया गया। अगला देखिए राम एंटर्ड द बिल्डिंग। तो यहाँ पे देखिए तो बिल्डिंग है, तो मैंने आपको बता ही दिया कि बिल्डिंग के साथ कोई भी प्रेपोजिशन प्रयोग यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे इंटर्ड है। ठीक है, ये तो क्लियर है। अगला देखिए, और एक चीज और याद रखिएगा कि यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ना कि लोकेशन और बिल्डिंग्स के साथ क्या करते हैं, किसी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। तो देखिए एक चीज और लिख लीजिएगा। देखिए पहले तो मैंने बताया आपको लोकेशन, लोकेशंस होगा, उसके बाद दूसरा मैंने क्या बताया, बिल्डिंग्स। ठीक है, बिल्डिंग्स भी होगा तो उसके साथ कुछ भी प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा, अगर मान के चले किसी एग्जाम के बारे में आप बात करें, किसी एग्जाम में कोई प्रवेश करने का बात करा, तो वहां पे भी आपको कोई भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करना है। रेस, वहां पे भी आपको नहीं करना है। और क्या होता है, और कॉम्पिटिशन होता है एक बस लास्ट। ठीक है, इस सब के साथ क्या करते हैं, प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। ETC लिख लीजिए। इसके अलावा वैसे ज्यादा कुछ वर्ड है नहीं, अगर आपको डिटेल में चाहिए होगा तो बताइएगा, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। अभी तो शॉर्टकट में मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि उनको एक ही क्वेश्चन में डाउट आ रहा था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे देखिए मोर देन 100 पीपल इंटर्ड द कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पे देखिए कॉम्पिटिशन आ गया, मैंने आपको पहले बोला कॉम्पिटिशन आएगा तो भी वहां पे कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं होगा। यहाँ पे देखिए वाई डिड यू इंटर्ड माई रूम विदाउट नॉकिंग। तो यहाँ पे देखिए माई रूम, यहाँ पे क्या आ गया, रूम, इसलिए यहाँ पे किसी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया है, कोई भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं किया गया है। इसीलिए अब जो आपका क्वेश्चन था वो देखिए, आपने क्या बोला था कि टीचर ने वर्ग में प्रवेश किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द टीचर, देखिए द टीचर इंटर्ड, सिंपल पास्ट है, इंटर्ड द क्लासरूम। तो यहाँ पे देखिए एक क्लासरूम में प्रवेश कर रहे हैं। क्लासरूम में क्या, क्लास क्या होता है, एक बिल्डिंग होता है, बिल्डिंग का एक पार्ट होता है, एक रूम की तरह होता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, कोई भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। इस बात का याद रखिएगा आप, यहाँ पे कोई भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे, ना तो इन आएगा और ना ही इनटू आएगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर इन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो देखिए इन का प्रयोग तब करते हैं जब किसी डेटा को कंप्यूटर में ऐड करते हैं। जब भी किसी भी डेटा को अगर आप किसी कंप्यूटर में ऐड करते हैं तो वहां पे आपको इनका प्रयोग किया जाता है। कुछ एग्जांपल बता दीजिए सर। तो चलिए एग्जांपल की ओर चलते हैं। एग्जांपल देख लीजिए। फर्स्ट एग्जांपल है आपका, जैसे योर डिटेल्स have been entered in our database। तो डेटाबेस एक कंप्यूटर का जैसे हार्ड डिस्क होता है ना, वैसे उसी टाइप का होता है, उसमें स्टोर करके रखा जाता है। तो आपका डिटेल कहाँ पे स्टोर किया गया है, कंप्यूटर में स्टोर किया गया, तो इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया है, इनका प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा सर तो इनटू का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, सर इनका तो समझ में आ गया, तो इनटू का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो चलिए इनटू का भी थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। वीडियो काफी लंबा बन गया लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इनटू का भी प्रयोग। तो देखिए इनटू का प्रयोग कब करते हैं, टू स्टार्ट समथिंग। अगर आप किसी चीज को स्टार्ट करते हैं या फिर ज्वाइन करते हैं, किसी भी चीज को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन समथिंग, स्टार्ट समथिंग, किसी भी चीज को स्टार्ट करते हैं तो वहां पे आपको इनटू का प्रयोग किया जाता है। कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल से। एग्जांपल नंबर 1 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 इनटू का, जैसे ही इंटर्ड इनटू अ डिस्कशन विथ द गर्ल। तो यहाँ पे देखिए प्रवेश करना यहाँ पे मीनिंग नहीं होगा,
यहाँ पे मीनिंग चेंज हो गया, इनटू लगाने के कारण पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया इस इंटर वर्ब का, इसलिए ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव होता है। जब आप वर्ब पढ़िएगा ना तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो वर्ब को आप प्लीज डिटेल से पढ़िएगा, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक डिस्कशन स्टार्ट करें, एक बातचीत स्टार्ट कर रहे हैं, उसको शो करने के लिए यहाँ पे इंटर्ड इनटू का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इंटर्ड इनटू का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे इंटर्ड का मतलब ये नहीं कि प्रवेश कर गया, ठीक है, यहाँ पे मीनिंग ही बदल गया। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करें, एक डिस्कशन को स्टार्ट करें। तो मैंने आपको बताया स्टार्ट समथिंग और ज्वाइनिंग समथिंग के सेंस में इंटर्ड इनटू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा अच्छे से। आई होप गाइस कि आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इस फैमिली का एक मेंबर बन सके और हमारे साथ इंग्लिश सीखे। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।